पुनर्वसु नक्षत्र पर अतिचारी गति से गोचर करते हुए देवगुरु बृहस्पति जब आपके धन भाव, कुटुंब के भाव पर गोचर करेंगे तो आने वाले 10 महीने में ये आपकी आर्थिक स्थिति, अर्थव्यवस्था में कई बड़े बदलाव लेकर के आएंगे, जो आने वाले समय में आपके लिए ये निर्मित करेंगे। इतना ही नहीं, ये आपकी इच्छाओं की पूर्ति, फाइनेंशियल, धन संबंधी परेशानी को दूर करेंगे। आपके जो कार्य अधूरे रह गए थे उनको पूरा करेंगे पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करके। राधे राधे, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। 13 अगस्त 2025 को देवगुरु बृहस्पति के पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करने के साथ ही आपके जीवन में 12 साल बाद आपकी इनकम में बढ़ोतरी, कई इच्छाएं आपकी मतलब अचानक पूरी होंगी, मानसिक टेंशन आपकी दूर करेंगे, कार्य क्षेत्र भाग्य का साथ आपको प्राप्त होगा। देवगुरु बृहस्पति शुभ ग्रह है और ऊपर से सोने पर सुहागा। इनका पुनर्वसु नक्षत्र अपने स्वयं की नक्षत्र में 12 साल बाद प्रवेश, ये गोचर 23 साल बाद पुनर्वसु नक्षत्र में शुक्र और गुरु की युति के साथ हो रहा है। पुनर्वसु नक्षत्र की विशेषता इसके नाम और सिंबल में छुपी हुई है, यानी नवीनीकरण, वापसी, पुनः स्थापना। इसका सिंबल धनुष और तरकश मतलब वाणों का समूह। इसकी जो अधिष्ठात्री देवी है वो देवताओं की माता अदिति है। ये आपसे यही कह रहे हैं जो आप अपनी लाइफ में पीछे बेहतर नहीं कर पाए तो अब आप उन्हें पुनः कर सकते हैं। अभी तक गुरु आद्रा नक्षत्र राहु के नक्षत्र में थे 13 अगस्त तक। नक्षत्र का देखिए बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। मैंने आपको कई बार बताया कि यदि आपको अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप का 100% और सटीक रिजल्ट प्राप्त करना है तो राशि परिवर्तन से ज्यादा नक्षत्र परिवर्तन पर विशेष ध्यान दीजिए। इनका रिजल्ट बहुत अच्छा नक्षत्र पर देखने को मिलता है। 2 महीने से ये आपके इस नक्षत्र आद्रा नक्षत्र पर गोचर कर रहे थे, जबकि गुरु जो है शुभ ग्रह हैं, आपको काफी संभालने का कार्य कर रहे थे। लेकिन आद्रा नक्षत्र का स्वभाव है विनाश, डिस्ट्रक्टिव स्वभाव, काम में रुकावट डालना, बनते बनते काम का बिगड़ जाना। आद्रा नक्षत्र के देवता देखिए रुद्र है, विनाशकारी प्रवृत्ति। वृषभ राशि के जातक लंबे समय से जिस समय का इंतजार कर रहे थे, देवगुरु बृहस्पति 10 महीने के लिए अपने नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे तो ये परिस्थितियां आपके लिए बदल जाएंगी। आने वाले 10 महीने आपको नई अपॉर्चुनिटीज प्रदान करेंगे और वृषभ राशि के जातकों की धन संबंधी, सेविंग, फाइनेंशियल कंडीशन सबसे ज्यादा इस टाइम बिगड़ी। आपके कार्यों में जो रुकावट आई, कार्य अधूरे रह गए थे या बिगड़ गए थे, तो पुनर्वसु नक्षत्र का स्वभाव है पुनः नवीनीकरण, पुनः स्थापना, यानी फिर से ठीक करना। यदि आप पूरी मेहनत कर्म के द्वारा कार्य करेंगे तो आपका तीर निशाने पर लगेगा। आप लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, जिसके बल पर आप अपनी मंजिल, टारगेट को प्राप्त करेंगे, अचीव करेंगे। देखिए देवगुरु बृहस्पति इस टाइम अतिचारी है और इन 10 महीनों में ये 3 बार राशि परिवर्तन करें। हालांकि ये 13 महीने में एक ही बार राशि परिवर्तन करते हैं। तो पहला ये करेंगे 18 अक्टूबर को, ये मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। 11 नवंबर को गुरु वक्री होकर के गोचर करते हुए 5 दिसंबर को फिर से ये मिथुन राशि में वापसी करेंगे। इसके बाद 11 मार्च को गुरु मार्गी होंगे और 2026 में 2 जून को फिर से ये कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। देखिए यहाँ समझने वाली बात है कि इस समय देवगुरु बृहस्पति अतिचारी है। इन्होंने आद्रा नक्षत्र में 2 महीने, मात्र 2 महीने में ही ये चक्र पूरा कर लिया, लेकिन गुरु पुनर्वसु नक्षत्र को 10 महीने में पूरा कर रहे हैं। कभी वक्री हो रहे हैं, कभी मार्गी हो रहे हैं, वक्री मार्गी होकर के, जिससे आप इस शुभ नक्षत्र का लाभ उठा सकें। गुरु बृहस्पति इस काल चक्र को पुनर्वसु नक्षत्र के चारों चरण में गोचर करते हुए आपको क्या रिजल्ट प्रदान करेंगे, चलिए जानते हैं। पहले 13 अगस्त 2025 से 29 अगस्त 2025 के बीच और दूसरा 30 जनवरी 2026 से लेकर के 19 अप्रैल 2026 के बीच। इस टाइम पीरियड में देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र के पहले चरण में रहते हुए मिथुन राशि में गोचर करेंगे। आपकी कुंडली के अनुसार गुरु बृहस्पति 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं। पहले चरण के स्वामी मंगल है। मंगल की एनर्जी, साहस, गुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके धन भाव, फाइनेंशियल पर, तो दोनों मिलकर मंगल और गुरु आपकी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन, चेंज लेकर के आएंगे। इस प्रथम चरण में आपको धन का काफी लाभ होगा। आपके पैसे यदि कहीं फंस गए थे, रुक गए थे, तो आपको वापस मिलेंगे। मंगल भूमि के कारक तत्व है, इसलिए इस काल चक्र में जिनका प्रॉपर्टी रिलेटेड या रियल एस्टेट रिलेटेड बिजनेस है,
तो उन्हें प्रॉफिट लाभ मिलेगा, क्योंकि गुरु बृहस्पति का गोचर आपके सेकंड हाउस धन भाव में हो रहा है। देव गुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके 6th हाउस यानी कि छठे भाव पर पड़ेगी, तो मंगल और गुरु के कॉम्बिनेशन से कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको सफलता मिलेगी। यदि आपका कार्य फाइनेंसर, क्रय विक्रय, लेन देन से है या प्रॉपर्टी रिलेटेड कार्यों से है, तो उन विवादों में आपको सफलता देखने को मिलेगी, क्योंकि मंगल का संबंध प्रॉपर्टी रिलेटेड है और गुरु का फाइनेंस, पैसे, धन से है। तो इन क्षेत्रों में आपके जो वाद विवाद चल रहे थे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, या कोई केस चल रहा था तो उसमें अब आपको सफलता मिलेगी। देव गुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके 8th हाउस पर पड़ेगी। यदि पैतृक संबंधी वाद विवाद चल रहा है तो इस टाइम पीरियड में सॉल्व हो सकता है, या ऐसा हो जाए कि आप पैतृक संबंधी वाद विवाद को मतलब घर में ही सुलझा लें, मतलब आपस में बैठ करके। इस चरण में आपके शत्रु विरोधी परास्त होंगे। इस टाइम पीरियड में काल चक्र के इस चरण में आपको अपने गुस्से, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद से मतलब कि दूर रखना है। वैसे आमतौर पर वृषभ राशि के जातकों को गुस्सा बहुत कम आता है, लेकिन जब आता है तो बेइंतहा आता है, मतलब ये जल्दी से शांत नहीं होते, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। नहीं तो क्या हो सकता है, अग्रेशन में, वाद विवाद से आपके मतलब कार्य बिगड़ सकते हैं। मंगल की लीडरशिप क्वालिटी, लीडिंग नेचर, गुरु बृहस्पति का ज्ञान, बुद्धि, विवेक आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंपटीशन में सक्सेस दिलवाएंगी। यदि आप आर्मी, पुलिस, डिफेंस रिलेटेड एग्जाम दे रहे हैं तो इसमें आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। 6th हाउस देखिए आपके जॉब का भी होता है। यदि वर्क प्लेस पर कोई आपके खिलाफ पॉलिटिक्स हो रही थी तो उसको गुरु बृहस्पति समाप्त करेंगे। इस टाइम आप देखेंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो हाई रहेगा, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आपके पुराने ऋण उतरने के रास्ते खुलेंगे, मतलब निर्मित होंगे। आपका स्वास्थ्य, हेल्थ इस टाइम ठीक रहेगा। इम्यून सिस्टम आपका इस दौरान बहुत अच्छा रहेगा। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके 10th हाउस कैरियर के भाव पर, और मंगल का प्रभाव भी देखिए आपके 10th हाउस पर है। कैसे? क्योंकि इस चरण के स्वामी स्वयं मंगल है। गुरु बृहस्पति विस्तार के कारक, तो चाहे आप जॉब, नौकरी पेशा है या बिजनेसमैन है, तो इस नक्षत्र में आप अपने कार्य क्षेत्र का मतलब विस्तार करेंगे और अपना नियंत्रण स्थापित करेंगे। जो जातक प्राइवेट जॉब में है उनकी जॉब अगर छिन गई थी, मतलब कि निकाल दिया गया था या अथॉरिटी ले ली गई थी तो, या डोमिनेट किया गया, तो ये टाइम पीरियड आपको आपका अधिकार, मान सम्मान सब वापस दिलवाएगा। इस समय आपको प्रमोशन, कोई अथॉरिटी प्राप्त हो सकती है। यदि आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का है तो उसमें क्या है, आप विस्तार कर सकते हैं। इस चरण में स्टूडेंट्स अपना ध्यान रखें, बुरी गलत संगति से बच करके चलिएगा। जो यंगस्टर हैं, कॉलेज में है, तो थोड़ा सा बच करके चलिएगा। वृषभ राशि के जातकों आपके 7th हाउस के लॉर्ड मंगल हैं, तो वैवाहिक जीवन में वाद विवाद से बचें। अग्रेशन वाणी के द्वारा देखिए मैरिड लाइफ में मंगल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सतर्क सावधानी से रहिएगा। मंगल 12th हाउस के भी स्वामी है और गुरु की दृष्टि आपके 8th हाउस पर। 8th हाउस आपका एक्टिवेट है, विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। जिनका कार्य विदेश संबंधित है या आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है तो उसमें गति प्रदान करेंगे। जो लेडीज प्रेग्नेंट हैं, गर्भवती हैं, तो पहले चरण में थोड़ा सा अपना ध्यान रख करके चलिएगा। गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कीजिएगा। अपनी लंबाई के बराबर लाल रंग का सूती धागा लीजिएगा और अपनी लेफ्ट मतलब कि बाएं हाथ में उसको बांध लीजिएगा। हनुमान जी को मीठा पान, चोला, सिंदूर चढ़ाएं। देखिए अगर आप मेल हैं तो स्वयं भी कर सकते हैं, यदि आप स्त्री हैं तो मंदिर के जो पुजारी हैं उनसे करवा सकते हैं। ये था गुरु बृहस्पति का पुनर्वसु नक्षत्र का प्रथम चरण। चलिए जानते हैं देवगुरु बृहस्पति के दूसरे चरण को। दूसरे चरण के स्वामी देखिए शुक्रदेव हैं और गुरु बृहस्पति 10 महीने में अपने चरणों को पूरा करेंगे। इस चरण में देखिए 3 तारीखें आएंगी, 3 तिथियां आएंगी। पहली आएगी 30 अगस्त 2025 से लेकर के 18 सितंबर 2025 के बीच। दूसरी आएगी 4 जनवरी 2026 से लेकर के 29 जनवरी 2026 के बीच। तीसरी आएगी 20 अप्रैल 2026 से लेकर के 13 मई
2026 के बीच। इस नक्षत्र के चरण के स्वामी ग्रह शुक्र हैं, जो कि आपकी राशि के भी स्वामी हैं और ये आपकी पत्री में 6th हाउस के भी स्वामी हैं। इस समय ये गुरु के साथ युति कर रहे हैं आपके 2nd हाउस धन भाव में। पुनर्वसु नक्षत्र गुरु बृहस्पति और शुक्र का कॉम्बिनेशन आपको मतलब काफी प्रभावशाली बना देगा। काल चक्र के दूसरे चरण में आपका जो है व्यक्तित्व पर्सनैलिटी में काफी आकर्षण देखने को मिलेगा, काफी मतलब प्रभावशाली हो जाएगी, आपका प्रभाव भी दूसरों पे बहुत अच्छा पड़ेगा। वाणी भाव 2nd हाउस, 2 ज्ञानी ग्रह, एक देवताओं के गुरु दूसरे असुर गुरु शुक्राचार्य शुक्रदेव, दोनों गुरुओं का प्रभाव आपके 6th हाउस पर। 6th हाउस देखिए आपका जबरदस्त एक्टिवेट हो रहा है, तो आप समस्याओं को बुद्धि ज्ञान के बल पर सॉल्व करेंगे, क्योंकि शुक्र और गुरु का गोचर मिथुन राशि में हो रहा है। तो आपको धन लाभ मान सम्मान की प्राप्ति आपको होगी। देखिए पहले चरण में मंगल आपको प्रमोशन या आपका जो अधिकार, आपसे अथॉरिटी वापस ले ली गई थी, मंगल वो दिलवाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन दूसरे चरण में शुक्रदेव इंक्रीमेंट के द्वारा धन लाभ आपको दिलवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि गुरु आपके लाभ भाव इच्छा पूर्ति 11th हाउस के भी स्वामी हैं। शुक्र 6th हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं, जॉब भाव को, और गुरु बृहस्पति की भी पंचम दृष्टि है। तो इस कॉम्बिनेशन से जिनके पास जॉब नहीं है उनके लिए ये जॉब निर्मित करेंगे। वर्क प्लेस पर माहौल आपके सपोर्टिव रहेगा, आपके खिलाफ पॉलिटिक्स लैग पुलिंग जो आपकी हो रही थी वो आप समाप्त होगी। जॉब में जो टेंशन चल रही थी वह दूर होगी। यदि आप चेंज करने की सोच रहे थे तो ये योग भी निर्मित कर रहे हैं, क्योंकि गुरु बृहस्पति की 7th दृष्टि आपके 8th हाउस पर, और 8th हाउस अचानक रिजल्ट प्रदान करता है। तो शुक्र और गुरु बृहस्पति के योग से अप्रत्याशित सोर्स से आपको धन लाभ हो सकता है। यदि लव रिलेशन में है तो थोड़ा सा देखिए ध्यान रख करके चलिएगा, कोई मतलब कि आपके बीच में डिस्टरबेंस आ सकता है, दूरी बढ़ सकती है। वैवाहिक जीवन में लाइफ पार्टनर के प्रति लॉयल रहिएगा, नहीं तो समस्या उत्पन्न हो सकती है। स्त्री वर्ग से वृषभ राशि के जातकों को सतर्क रहना है। बिजनेस व्यापार के लिए उत्तम है। यदि आप प्रॉपर्टी भूमि लेना चाहते हैं तो ये टाइम आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। काल चक्र का दूसरा चरण आपकी प्रमोशन इंक्रीमेंट बेटरमेंट के लिए काफी उत्तम है। विवाह योग नहीं बन रहा था तो इसका योग बनेगा। संतान की शिक्षा एजुकेशन के लिए भी ये समय अच्छा है। देव गुरु बृहस्पति का पुनर्वसु नक्षत्र के तीसरे चरण में गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपने इस चरण को समझते हुए कार्य किया तो आपको सफलता प्राप्त होगी। गोचर के तीसरे चरण में देखिए 3 तिथियां हैं। पहली 19 सितंबर 2025 से 17 अक्टूबर 2025 के बीच, दूसरी 5 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी 2026 और तीसरी है 14 मई 2026 से 1 जून 2026 के बीच। इसमें देखिए गुरु कभी वक्री हो रहे हैं, कभी मार्गी होंगे। इस काल चक्र में देव गुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र के तीसरे चरण में रहेंगे, जिसके स्वामी बुध देव। यहाँ बुध देव गुरु बृहस्पति और पुनर्वसु नक्षत्र के गठ जोड़ से आपकी आर्थिक स्थिति मतलब आर्थिक व्यवस्था आपकी काफी अच्छी देखने को मिलेगी। यदि आप ट्रेडिंग करते हैं, IT सेक्टर से हैं, एंटरटेनमेंट शेयर मार्केट से रिलेटेड फील्ड में है तो आपको यहाँ लाभ देखने को मिलेगा। यदि आप कोई नया कार्य व्यवसाय करने की सोच रहे हैं, शुरू करना चाहते हैं, तो देखिए डॉक्यूमेंट्स पेपर वर्क सावधानी सतर्कता पूर्वक कीजिएगा। आपका रुझान इस टाइम संगीत एंटरटेनमेंट की तरफ ज्यादा हो जाएगा। यदि आप राइटर हैं, मीडिया से रिलेटेड काम है आपका, कम्युनिकेट का है या बैंकिंग से आप जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए टाइम आपको सक्सेस देने वाला होगा। इस टाइम आपकी वाणी का भाव देखिए बेहतरीन हो जाएगा। आप मतलब शब्दों का चयन बहुत सोच समझ करके करेंगे। स्टूडेंट्स विद्यार्थी के लिए ये समय सफलता देने वाला रहेगा। कोई एग्जाम इंटरव्यू है तो आपकी परफॉर्मेंस उसमें अच्छी रहेगी। बुध बेटी को भी रिप्रेजेंट करता है, तो कन्याओं के विवाह के योग बनेंगे। घर परिवार से आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। लव रिलेशन आपका सक्सेस होगा। कोई दूरी बन गई थी या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी तो वह समाप्त होगी। इस चरण में आप देखेंगे कि आप अपने कार्य को लेकर के काफी रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं और डेडिकेशन आपका बढ़ जाएगा। कार्य आपके मतलब सही डायरेक्शन में जाएंगे, सही गति पकड़ेंगे। आपकी संतान इस समय थोड़ी सी जिद्दी हो सकती है, तो इसका आपको ध्यान रख करके चलना पड़ेगा। पेंडिंग वर्क आपके पूरे होंगे, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र पुनर्निर्माण करवाता है। बुध की पोजीशन आपकी पत्री में यदि खराब है तो देखिए उपाय करके चलेगा। और उपाय आपको क्या करने हैं? छोटी कन्याओं का पूजन करें, उनको गिफ्ट्स दें और माता दुर्गा की आराधना करें, उनके सप्तशती का
पाठ करें। बात करें अंतिम चरण की, गुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र के अंतिम चरण में रहते हुए कर्क राशि में आपके मतलब 3rd हाउस में गोचर करेंगे। पुनर्वसु नक्षत्र के चौथे चरण के स्वामी भी चंद्रमा है और कर्क राशि के स्वामी भी चंद्रमा है, तो इस चरण में चंद्रमा का प्रभाव आप पर सबसे ज्यादा रहने वाला है। गुरु बृहस्पति इस चरण में आपको काफी लाभ प्रदान करेंगे। क्यों? तो देखिए, पहले तो ये कि गुरु अपने ही नक्षत्र में है, दूसरा ये इनकी उच्च राशि है, और तीसरा गुरु इस टाइम अतिचारी अवस्था में है, तो इनके रिजल्ट आपको तेजी से प्राप्त होंगे। और ये यहाँ गज केसी योग का निर्माण कर रहे हैं। कैसे? गुरु चंद्र का संबंध बन रहा है यहाँ। गुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर, भाग्य का आपको इस टाइम पूरा साथ मिलेगा, पिता का सहयोग मिलेगा, आपका रुझान मतलब धर्म अध्यात्म की तरफ बढ़ सकता है। गुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके एकादश भाव लाभ भाव पर, इच्छा की पूर्ति के भाव पर, वो इच्छाएं जो आपकी मतलब काफी टाइम से मतलब अधूरी रह गई थी, आप पूरा करना चाहते हैं, या आपके डिजायर्स, आपके सपने मतलब अधूरे रह गए थे, तो वो इस दौरान पूरे होंगे। आय में वृद्धि देखने को मिलेगी। विदेश में यदि सेटलमेंट होने की सोच रहे हैं तो उसके योग बनेंगे चौथे चरण में। मान सम्मान में वृद्धि देखने को मिलेगी। भाई मित्र बहन से आपको सहयोग प्राप्त होगा। देव गुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके 7th हाउस पर, यहाँ गुरु बृहस्पतियां आपके लिए खुशियां लेकर के आएंगे, विवाह के योग बनेंगे। मैरिड लाइफ, घर परिवार में जो माहौल है वो खुशनुमा रहेगा, सौहार्दपूर्ण रहेगा। बिजनेस पार्टनरशिप में है तो विस्तार देखने को मिलेगा, लाभ की प्राप्ति होगी। डेली इनकम में वृद्धि देखने को मिलेगी। यदि आप प्रॉपर्टी, मकान, वाहन लेने की सोच रहे हैं, अगर देखें इस दृष्टि से, तो ये समय आपके लिए काफी उत्तम रहने वाला है। देखिए, त्रिकोण 4 प्रकार के होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष त्रिकोण। यहाँ आपका काम त्रिकोण सबसे ज्यादा एक्टिवेट हो रहा है, क्योंकि 3rd हाउस, 7th हाउस, 11th हाउस देवगुरु बृहस्पति के गोचर और दृष्टि के कारण इन भावों का शुभ रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। इस काल चक्र में आपकी समस्त इच्छाएं, डिजायर्स पूरा करेंगे और आपके भाग्य को ये जगाएंगे। ये टाइम पीरियड उन सभी चीजों की पुनः स्थापना करेगा, नवीनीकरण करेगा, जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हैं या आपसे छूट गई थी। गुरु नक्षत्र परिवर्तन 12 साल बाद वृषभ राशि के लिए काल चक्र के हर चरण में अच्छे रिजल्ट लेकर के आ रहे हैं। ये आपके भाग्य भाव, लाभ, इच्छा पूर्ति के भाव को जागृत एक्टिवेट कर रहे हैं, जिससे आपको मतलब मान सम्मान, यश, लाभ तीनों ये दे करके जाएंगे। देखिए, वैसे तो उपाय मैंने आपको हर चरण के बाद बता दिया, लेकिन एक मेन उपाय है जो सब कर सकते हैं। अगर आपके कुल पुरोहित हैं तो आप उनको पीले वस्त्र दान दे सकते हैं बृहस्पतिवार के दिन, थोड़ी दक्षिणा और कुछ मीठा रख के। यदि आपको नहीं पता कौन आपके कुल पुरोहित हैं, तो आप किसी मंदिर के पुजारी, ब्राह्मण को आप पीले वस्त्र बृहस्पतिवार के दिन दान कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिएगा और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय माँ बाबा।